Hello guys, in this video we are talking about CSS selectors. हमें CSS एडवांस सीखने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो CSS कम्प्लीटली सीखने के लिए या फिर कह सकते हैं कि एडवांस CSS सीखने के लिए जो मेन पार्ट ज़रूरत है जिसकी वो है हमारा CSS सेलेक्टर्स। जब तक आपको CSS सेलेक्टर सही से नहीं आता आप CSS में एडवांस हो ही नहीं पाएंगे। CSS selector is the main part of the CSS। तो इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि कितने ऑफ वैरायटी ऑफ सेलेक्टर्स पॉसिबल हैं इन CSS और हम कैसे उन सभी का यूज कर सकते हैं अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन सभी सेलेक्टर्स को यूज़ करने का तरीका क्या है, कैसे हम डिफरेंट लेवल पे हम CSS सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं कि CSS सेलेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ CSS सेलेक्टर्स हैं, तो हम बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। तो ये है CSS सेलेक्टर्स को यूज़ करने का तरीका, ये अब तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। जैसा कि हम इस वीडियो में हम CSS एडवांस के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि सभी को बेसिक तो पता ही होगा। तो ये हमारा टैग होता है CSS सेलेक्टर का, मतलब सेलेक्टर हम लगाते हैं, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा CSS रहता है, मतलब की वैल्यू पेयर में हम CSS लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कि टाइप ऑफ सेलेक्टर्स कितने होते हैं। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा टाइप सेलेक्टर हो गया कि टैग कितने प्रकार के होते हैं, टैग के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आईडी के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा क्लास के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि हम इन तीन टाइप का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, इसलिए मेनली लोग क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो हमारा जो एडवांस चीज़ है ना, वो हमारा ग्रुपिंग, नेस्टिंग, एट्रीब्यूट के बेसिस पे एडजेसेंट, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर हो गया, ये सब चीज़ जब यूज़ करेंगे तो हमारा वो एडवांस CSS शुरू होता है वहाँ से। तो अभी ये चीज़ें हम लोग को पता ही होगी, जैसे कि हमारा टाइप सेलेक्टर हो गया, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, जानते ही हैं आप लोग। अब टैग और क्लास का कॉम्बिनेशन करके हम ऐसे निकालते हैं कि पी टैग जिसका क्लास नेम पैरा हो, टैग नेम फिर हमारा इंडेंटेंट सेलेक्ट, डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब कि एक टैग के अंदर जितने भी टैग हैं उनको सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि हम इंडेंट करके उसको सेलेक्ट करते हैं। इमीडिएट चाइल्ड सेलेक्टर हो गया, एडजेसेंट सिबलिंग हो गया। एडजेसेंट सिबलिंग मतलब एलिमेंट के जस्ट बाद जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करने का ये तरीका होगा। प्लस मतलब जस्ट उसके बाद वाला एलिमेंट। एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनपुट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा टाइप हो गया, इनपुट का वैल्यू हो गया, इनपुट में कौन सी क्लास लगी है, क्लास के बेसिस पे हम बहुत सारे इनपुट का वो स्टेट मतलब चेक कर सकते हैं, कब हमारा वैल्यू फील्ड है, कब हमारा वैल्यू ब्लैंक है, उसके बेसिस पे हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर उस समय काम होता है जब हम सभी एलिमेंट में, मतलब एचटीएमएल डोम में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पे हम कोई पर्टिकुलर CSS अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। जैसे कि हमको एक नॉर्मलाइज CSS, हम जैसे कि हमने मार्जिन और पैडिंग हमको रीसेट करना है तो हम स्टार के अंदर मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, और हमारा जो टैब हाईलाइट बैकग्राउंड होता है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर करते हैं। अब टाइप ऑफ सिलेक्टर की बात करते हैं तो आपको पहले मैंने बता ही दिया कि मेनली क्लास, आईडी, टाइप सिलेक्टर होते हैं, और जो हमारा एडवांस में आता है वो हमारा एट्रीब्यूट होगा। क्लास, क्लास के बेसिस पे मतलब एट्रीब्यूट के बेसिस में एट्रीब्यूट में हमारा सभी आ जाता है, वो हमारा क्लास हो, क्लास भी एक टाइप का एट्रीब्यूट ही है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है और जनरल सिविल सिलेक्टर, ये दोनों चीज़ें हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स हैं, तो यही हेल्प करेंगे आपको CSS एडवांस सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बार हम लिस्ट को गो थ्रू कर देते हैं कि कितने सारे लिस्ट होते हैं। सीडो सेलेक्टर हो गया,
ये अभी हमारा एडवांस सेक्टर्स ही है, क्योंकि मोस्टली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और जिनको काफ़ी अच्छे से पता होता है वही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। और इसका ज़्यादातर यूज़ हमारा जैसे कि कैरेट बनाने के लिए हो गया, मतलब कि एलिमेंट जो हमारा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे अगर उस किसी एलिमेंट को क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे सूडो सेलेक्टर यूज़ करते हैं। या फिर किसी एलिमेंट के पर्टिकुलर स्टेट के कुछ अप्लाई सी एस एस लगाना है तो वहाँ पे हम सूडो सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये सारा था हमारा सेलेक्टर्स। ये तो था हमारा थियोरेटिकल। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल। अब मैं आपको पहले बता दूं कि अभी मेरा करंट जो प्रोजेक्ट है वो मैं अपने पोर्टफोलियो पे कर रहा था। तो ये तो लगभग अभी कंप्लीट होने वाला है, मतलब इतने सारे पेजेस लगभग बन चुके हैं। मेरा ब्लॉग सेक्शन बना रहा था मैं, और ये अबाउट ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो हमने मतलब होवर पे अब जो फिर कवर और कंटेंट वो चेंज करें, टॉगल कर रहे हैं। तो ये इनमें हो रहा है थोड़ा, ये चीज़ हो गई। तो चलिए देखते हैं कि एडवांस या फिर उसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो देखते हैं। ठीक है। इसके लिए हम एक एचटीएमएल ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको देखेंगे, हमारा ब्लैंक है। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं वो पहले हम जनरल सिबलिंग सिलेक्टर देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसको यूज़ करके हम ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज़ करके उसमें टॉगलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो हम जावास्क्रिप्ट से क्लॉज टॉगल ना करके इनपुट स्टेट को ही टॉगल करेंगे, चेक्ड और अनचेक्ड, और उसके बेसिस पे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स चेक और अनचेक के बेसिस पे हम वो ड्रॉप डाउन शो और हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ बच गया कि हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे हम सीएसएस और एचटीएमएल से ही काम चला सकते हैं वहाँ पे। अम, तो चलिए देखते हैं कि जनरल सिबलिंग सेक्टर देखेंगे पहले। ठीक है। तो चलिए, अब मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे है इनपुट टाइप टिक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठीक है इसके बाद जितने भी एलिमेंट रहेंगे हम इसको एक क्लास देते हैं कि एक बॉक्स, इसको क्लास देते हैं, और इसके बेसिस पे हम जनरल सिबलिंग देखेंगे कि हमारा H1 क्या है। H1 में जैसे कि दिस इज मिसेस एडवांस। ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमने एक इमेज ले लिया, यहाँ पे हमारा ठीक है। अब इसको हम एक देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कि इसके चेक्ड और अनचेक्ड के बेसिस पे हम कैसे सीएसएस लगाते हैं। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले तो हम ये इमेज एक देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है। ये हमारे पास एक इमेज और एक हेडिंग है। ठीक है। अब हम चेक्ड और अनचेक्ड के बेसिस पे देखेंगे। अब हमने एक चेक बॉक्स ये इनपुट का हो गया सेलेक्ट है। ठीक है। फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, ताकि उनको चेक बॉक्स थोड़ा बड़ा दिखे। तो यहाँ पे ठीक है। अब हम देखेंगे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर इसके चेक्ड और अनचेक्ड के बेसिस पे। अब हमारा जैसे कि जब चेक्ड के कंडीशन पे, अब हम जैसे कि हमारा इंडियन सिलेक्टर हुआ तो हमारा उसकी जब चेक्ड है तो उसके बाद जब पी है उसके अंदर है, या फिर उसके जस्ट बाद जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, मतलब इसके बाद हम जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के लिए टिल्ड साइन का यूज़ करते हैं। और ये मतलब
बताता है कि इसके बाद के जितने एलिमेंट है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद की जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, मतलब कि इसके जस्ट बाद वाले सिबलिंग, सिबलिंग के अंदर वाले नहीं, केवल सिबलिंग वाले, मतलब कि इनपुट ये हो गया, इसके जस्ट सिबलिंग वाले। अब हम इस पे, अब जैसे कि डे हो गया, ड्यू के अंदर पी हो गया, तो ये हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में नहीं आएगा, हालांकि ये केवल आउटर वाला एलिमेंट हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में आ जाएगा, जनरल सिबलिंग में आ जाएगा। जैसे कि अब चलिए मान लो इसको आशीष एच सी एस एस मास्टर, तो हमने एक दे दिया, ठीक है। अब हम इस, अब चलिए हमको मान लीजिए हमको करना है कि जब हमारा ये चेक्ड हो जाए तो हम इसको कलर रेड करना चाहते हैं। तो क्या है कि हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर वाला सेलेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो H1 एलिमेंट है उसका उसका कलर हम रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे हमारा ये चेक होगा कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। जब वो चेक होगा तब हमारा ये कलर रेड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमको मान लीजिए इस ड्यू का स्टाइल चेंज करना है जब हमारा चेक हो, अब आया तो जनरल सिबलिंग में आ रहा है, तो जनरल सिबलिंग जितने भी जनरल सिबलिंग हैं हम उनके बेसिस पे कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि जब हमारा ये चेक्ड है तब हम इस ड्यू को बैकग्राउंड रेड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेड तो हुआ नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो ये हमारा है ड्यू, चेक के बाद ड्यू है। अब हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड रेड हो भी नहीं रहा, जब हमारा चेक है बैकग्राउंड रेड हो गया, जब हमारा चेक है तो बैकग्राउंड रेड। पहले थोड़ा इसका इमेज का हाइट सेट कर देते हैं, अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, सेट कर देते हैं। तो अभी हम क्लियर दिखेगा, तो जब हमारा ये चेक हो रहा है हमारा डी पे कलर रेड हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने मान लीजिए हमको चेक पे ड्यू का हाइट भी बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्म स्केल 2 कर देते हैं, और हम थोड़ा एनिमेटेड हो तो हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं आर 0.4s। जैसे हमारा चेक होगा हमारा स्केल बढ़ जाएगा इसका, ये देखिए। अब ऐसे ही मान लीजिए हम एक यूज केस लेते हैं कि हमको मान लीजिए एक ड्रॉप डाउन है और हमको बिना जेएस का यूज किए, बिना टॉगल क्लास किए हमको ये सी से ड्रॉप डाउन, ये हमारा ड्रॉप डाउन है मान लीजिए, और हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हमको उसको शो और हाइड करेंगे और हमारा सी से ड्रॉप डाउन तैयार। तो ये हमारा बेसिक यूज है, बेसिक यूज नहीं मतलब एडवांस यूज कर सकते हैं हम इसमें। तो ऐसे हमारा सी एस एस सेलेक्टर एडवांस सेलेक्टर यूज होता है। अब कुछ इनपुट पे देखते हैं कि मान लीजिए हम इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं और मान लीजिए कि हम किसी इस इनपुट के मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा, हम कुछ कंडीशन लगाना है इनपुट पे कि जब हमारा इनपुट में हमारा वैल्यू जब आशीष हो जाए तब हमारा ये ड्यू का वैल्यू रेड, ड्यू का बैकग्राउंड रेड हो जाए। तो हम इसको देखिए कैसे लगाते हैं। अब ये हमारा चेक बॉक्स मतलब क्लास, तो हमारा क्लास ले लेते हैं, क्लास मान लीजिए क्लास हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस इनपुट का जब वैल्यू, इनपुट का वैल्यू, वैल्यू के बेसिस पे हमको सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर की यूज़ करेंगे। तो हमारे एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। अब हम इसको चेक करेंगे कि वैल्यू जब इसकी वैल्यू आशीष हो जाए इनपुट की वैल्यू जब आशीष हो जाए तो जनरल सिर्फ लिखें, और उसके बाद तो हमारा जो ये ड्यू है, हमारा ये जो ड्यू है हमारा उसका हाइट हो जाए 400 पिक्सल और विड्थ हो जाए 400 पिक्सल।
तो वैल्यू आशीष हो तब ये काम करेगा, ठीक है। ये हमारा एक सी एस एस एडवांस सेलेक्टर। आप सोचिए कि हम यहाँ पे वैल्यू के बेसिस पे हम सी एस एस सेलेक्टर यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही मैं इसमें आशीष लिखूंगा, ये हमारा रेड होके हाइट इसका 400 और विड्थ 500 हो जाएगा। तब यहाँ अभी यूज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो काम कर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे चेंज। अब चलिए मान लीजिए ऑन चेंज पे हम क्या करते हैं कि even the target dot value is equal to, यहाँ पे वैल्यू शायद सीएसएस में स्टैटिक नहीं काम करता। हाँ, ब्लैंक पे जरूर काम करेगा, ठीक है। चलो, हम मान लेते हैं कि जब हमारा वैल्यू हमारा जब आशीष 9, ठीक है, वैल्यू हमारा आशीष 9 तब हमारा रेट होना चाहिए। तब हमारा रेट है, ठीक है। जैसे ही आशीष के अलावा होगा, हम्म, ये काम नहीं कर रहा है, बट ये काम तभी करेगा जब इसका वैल्यू रेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि ये रिएक्ट में काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे हम डायनेमिकली चेंज करने के लिए वैल्यू हमारा चेंज होता रहता है वहाँ पे। और हमारा हम वहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू भी चेंज यूज़ करते हैं, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होता है रिएक्ट में। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फोकस के बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट पे जब हमारा फोकस हो, तब हमारा जो है 400, ठीक है। जब फोकस होगा तभी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। आप वो वैल्यू वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, रिएक्ट में शायद यूज करते हैं। अगर यहाँ पे यूज करना है तो हमारा ये वैल्यू एट्रीब्यूट हो जो वो अपडेट होना चाहिए, मतलब तभी काम करेगा, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। अब एक है हमारा अ, एक चीज़ है फोकस बिलिंग। मान लीजिए कि हमने इसको इसमें रख दिया। इस बी के अंदर हमारा एक इनपुट है, तो हमारा जब भी हम ये करना चाहते हैं कि जब भी हमारा इस पे फोकस हो, इस ड्यू के अंदर जब भी फोकस हो, तो हमारा जो है, हमारा ड्यू जो है वो बैकग्राउंड रेड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ड्यू फोकस विदिन। फोकस विदिन हमारा होगा क्या कि जब भी यहाँ पे ओवर होगा, ये बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। मतलब सी एस एस विदिन ये तभी काम करेगा जब हमारा उस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट के अंदर फोकस विदिन, यानी कि ड्यू फोकस विद इन स्टेट, यानी कि ड्यू के अंदर जब भी फोकस हो रहा है तब हमारा ये सी सप्लाई हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर देख लिया। अब हम इमीडिएट देखते हैं, इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्टर। चलिए हम देख लेते हैं। जब हमारा ये हमारा फोकस विदिन होगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा एक एस टू है, ठीक है। इसके बाद हेडिंग जस्ट आफ्टर ड्यू, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा ये जैसे ही इस पे फोकस हो, फोकस बिगिन हो, इसके अंदर जैसे ही फोकस हो, हमारा ये जो S2 एलिमेंट है इसका कलर जो है वो येलो हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने फोकस विदिन सेलेक्ट किया और उसके जस्ट बाद, मतलब कि इमीडिएट इमीडिएट चाइल्ड सिलेक्टर, इमीडिएट सिबलिंग सेलेक्टर। तो हम उसके जस्ट बाद जो S2 है उसका कलर जो है येलो करना चाहते हैं। अब होगा कि जैसे हमारा इसे फोकस होगा, इसकी वैल्यू, इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा, देखिए।
अभी ब्लैक है, जैसे ही फोकस करें ये वैल्यू येलो हो जाएगी। हो गया ना येलो? तो ये हो गया, हमने मतलब कि इमीडिएट सिबलिंग देख लिया। अब इवन और देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर हमारा एच टू है, ठीक है। हमारे चार एच टू हैं। अब हम ये चाहता हूँ कि हमारा जो एच टू जिसका नंबर ओड है वो कलर हमारा रेड हो जाए। तो यन, ठीक है। nth ऑफ टाइप, तो शायद nth काम नहीं करेगा। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ 3n, टाइप 3n, मतलब कि जो और टाइप होगा उस पर अप्लाई होगा शायद। नहीं अप्लाई होगा, आई थिंक ये चाइल्ड पे ही काम करेगा। हाँ, वैसे भी चीज़ चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर है, तो चाइल्ड पे यूज़ करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब 3n मैंने लगाया था वहाँ पे, 3n लगाया था मतलब कि 3n मतलब बोर्ड में आ गया, ठीक है। हम 2n पे करेंगे तो हमारा ये इवन पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब दोनों पे अप्लाई होगा, दूसरे और चौथे पे अप्लाई होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको और भी सी एस एस सेलेक्टर के बारे में जानना है तो मैं ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा सी एस एस एडवांस सेलेक्टर्स पे। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना क्लोज करते हैं इसको।